चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आज केमिस्ट्री की 12th क्लास की यूनिट नंबर 3 क्लास 12th साइंस। और जो यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि नाम से तो क्लियर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले तो बात यही होनी चाहिए हमारी कि भाई ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिर होती क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, जैसा कि हम जानते भी हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इट इज़ द branch of chemistry in which we study the some phenomena or process or chemical redox reactions or can say cell reaction in which, जैसे कि नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन विच chemical energy due to redox reaction convert into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बिल्कुल सिंपल सा है, जहाँ पर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये कैसे होता है वो सारा हम इस यूनिट में स्टडी करते हैं। ओके, सो नाउ वी टेक द टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रो केमिकल सेल। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे, भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? इसको हम, इससे पहले एक बात और है, इस सेल को हम वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। अब पेपर में ये पूछा जा सकता है आपसे, भी वोल्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, या गैल्वेनिक सेल क्या होता है, या वोल्टेक सेल क्या होता है। तो इन तीनों की डेफिनेशन सेम है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वही सेल होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट सेल इन विच chemical energy convert into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसा कि नाम से भी क्लियर था। यही डेफिनेशन आपकी वोल्टेक सेल की होती है और यही गैल्वेनिक सेल होती है। अब क्वेश्चन ये आता है, इनको वोल्टेक या गैल्वेनिक सेल भी क्यों कहते हैं? वोल्टेक सेल तो इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको डिस्कवर करने वाला अलेक्जेंडर वोल्टा नाम का साइंटिस्ट था। वोल्टेक सेल क्यों कहा? बिकॉज दीज आर डिस्कवर बाय द अलेक्जेंडर वोल्टा। और गैल्वेनिक सेल क्यों कहा इनको? क्योंकि इनको डिस्कवर करने वाले का साइंटिस्ट का नाम भी किस पे था, किस पे बेस्ड था? वो उसका जो साइंटिस्ट का नाम था वो भी क्या था, गैल्वेनिक से मिलता था। सो इसलिए
जो इन सेलों को नाम दिया गया है वो किस बेस पे दिया गया है, या इनको गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल क्यों कहा गया है, क्योंकि इनके जो साइंटिस्ट थे उनका नाम इनके नाम से जुड़ा हुआ था। सो इनको नाम दे दिया गया इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर गैल्वेनिक सेल, राइट। सो तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है उसकी डेफिनेशन। जैसा कि दूसरे साइंटिस्ट का नाम था गैल्वेनाई, एल गैल्वेनाई, तो इसलिए इनको वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल भी कह देते हैं। नाउ वी डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम बनाते हैं कैसे, क्या क्या इसके अंदर यूज़ किया जाएगा मटेरियल इसको बनाने के लिए, और दूसरी बात कंस्ट्रक्शन के बाद हम करेंगे इसकी वर्किंग क्या है, ये काम कैसे करता है। इसमें ही आपकी वर्किंग में ही आपकी सेल रिएक्शंस भी आ जाएंगी कि कौन कौन सी सेल रिएक्शंस इसमें होती हैं, तो ये सारा हम डिस्कस करते हैं। सो वी टेक द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस वीडियो। तो क्या इसकी वर्किंग है उसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मैं एक डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आप बायोलॉजी में भी करते हो। तो क्या होगा डायग्राम में, देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। दो बीकर ले लेते हैं इसे, जैसे कि आपने लैब में भी देखे होंगे, केमिस्ट्री लैब में इस तरह के दो बीकर ले लिए या कंटेनर कह लीजिए, और इन बीकर्स के अंदर, दोनों बीकर्स के अंदर हमने एक एक रोड रख ली, जैसे कि आपके सामने यू कैन से दिस इज लेफ्ट बीकर, दिस इज राइट बीकर, राइट। और उसके बाद हमने क्या पुट किया, उसके बाद इसमें हमने रख दी क्या, इलेक्ट्रोड रख दी, जो कि किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है। यहाँ भी हमने इलेक्ट्रोड रख दी, जो किसकी बनी है, किसी न किसी मेटल की बनी है। अब क्वेश्चन याद आता है कई बार कि जो रोड होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोड, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोड इज ए टाइप ऑफ metal rod, as it is a type of rod which is used in cells, electrochemical cell that are made up of metal. Electrode are made up of the metal, and why these are made up of metal, because metal is the good conductor of electricity. बिकॉज यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमें फ्लो करवाना है, उसका प्रोडक्शन करना है, तो हमें कोई ऐसी इलेक्ट्रोड लेनी पड़ती हैं जो कम से कम मेटल की बनी है, बिकॉज मेटल आर इजली लूज इलेक्ट्रॉन एंड दे अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए वो अलाउड कर देती है। अब क्या करेंगे हम, जो रोड ली है ये, इस बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन लेते हैं जिसको हम साल्ट सॉल्यूशन कहते हैं, वैसे इसको भी साल्ट सॉल्यूशन से फिलअप कर लेते हैं। जो लेफ़्ट वाला बीकर है उसके अंदर जो मेटल ली है हमने, वो किसकी लेते हैं, जनरली हम यहाँ पे जिंक की ले लेते हैं जनरली, जो कि सॉलिड होती है। और यहाँ भी जो मेटल लेंगे हम राइट बीकर के अंदर, वो हम क्या ले लेते हैं, मान लो कॉपर की ले लिया हमने, दैट इज Cu, जो कि सॉलिड होता है, एस फॉर सॉलिड। तो दिस इज द जिंक रोड, दिस इज कॉपर रोड। नाउ तीसरा पॉइंट यहाँ पे कि जो जिंक की रोड हमें जिस सॉल्यूशन के अंदर डिप की गई है यहाँ पे, वो हमारा क्या है, जिंक सल्फेट है। और यहाँ पे जो कॉपर रोड को डिप करना है जिस सॉल्यूशन में, उसका क्या नाम क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा, जो कि एक्वस फॉर्म में होगा यहाँ भी, यहाँ। तो दिस इज द जिंक रोड, दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर, and this salt solution
is zinc sulfate, and this salt solution is copper sulfate. ओके, सो एक बात ध्यान रखनी है, जिस मेटल की हमारी इलेक्ट्रोड रोड बनी हुई है, ये जिंक की बनी हुई है, तो इसको उसी मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में डिप करना है। जैसे कि जिंक को जिंक सल्फेट में डिप किया, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया। मान लो कॉपर की बजाय हमने सिल्वर की ली होती, एजी फॉर सिल्वर, एजी सिंबल इसका होता है, सिल्वर का होता है, तो सिल्वर की अगर हम लेते तो सिल्वर सल्फेट में इसको क्या करते हैं हम, या सिल्वर नाइट्रेट में इसको हम डिप करते। ओके, नाउ वी कनेक्ट द टू रोड बाय ए वायर, एंड दिस वायर आल्सो कंटेन वोल्ट मीटर और एमीमीटर। इसके अंदर एमीमीटर और ये जो हमने लगा रखा है यहाँ पे, ये क्या है हमारा वोल्ट मीटर है, या इसको हम एमीमीटर भी कह सकते हो। अब ये वोल्ट मीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, एमीमीटर का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द करंट, ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट, and voltmeter used to measure the volt for the note of potential difference. So this is used for measurement of potential difference. Okay, so now what happen here, अब एक चीज हो रहा है, एक इन दोनों सॉल्यूशन को का कांटेक्ट भी जरूरी होता है। इनके लिए हम क्या करते हैं, एक यू ट्यूब लगाते हैं दोनों सॉल्यूशन को कांटेक्ट को बनाने के लिए। ये जो यू शेप की ट्यूब लगाई है, इसके अंदर क्या होता है, एक साल्ट सॉल्यूशन होता है। दिस विल कंटेन ए साल्टी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन किसका बना होता है, ये सॉल्यूशन बना होता है हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का। मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो नेचर में क्या हो, इनर्ट हो, इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव, जैसे कि पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट। अब ये पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट ही क्यों यूज़ करते हैं, इसका भी रीज़न है हमारे पास, क्योंकि इसकी जो हमारे जो ये सॉल्यूशन है, इनके जो आयंस और कैटायंस होते हैं इस साल्ट के अंदर, उनका जो ट्रांसपोर्ट नंबर है या उनकी जो स्पीड है दोनों आयंस कैटायंस होने, वो क्या होती है, इक्वल होती है, या उनकी आयनिक मोबाइलिटी इक्वल होती है, जिसकी वजह से हम इनको क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को। इनर्ट क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे, इनर्ट इसलिए यूज ताकि इन दोनों सॉल्यूशन की आपस में रिएक्शन ना हो। बट ये अपने में से किसको पास होने देते हैं, कैटायंस और एनायंस को मूवमेंट करवा देते हैं, ताकि हमारा इनर सर्किट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। दिस इज एक्सटर्नल सर्किट, जो ये वायर शो कर रही है ये एक्सटर्नल सर्किट को शो करती है। और जो ये ब्रिज है हमारा, जिसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं, यूट्यूब की शेप का बना है, इसको हम साल्ट ब्रिज नाम से जानते हैं, आप सभी जानते भी हो। तो इसको क्या बोलते हैं, ये इनर सर्किट होता है। ठीक है, अब ये तो थी हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन, आपको दिख रही है साफ साफ मेरे ख्याल से सभी को। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी, अब करते हैं इसकी वर्किंग। भाई काम कैसे करता है, बड़ा सिंपल सा है, इसको काम करवाने का जो तरीका है हमारे हिसाब से, हमने तो करना ही कुछ नहीं है, तो अपने आप काम करेगा भी, देखते हैं कैसे। अब ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल सभी को। एक जिंक की रोड ली, जिंक सल्फेट में डिप की, कॉपर की रोड ली, कॉपर सल्फेट में डिप की, उसके बाद दोनों को एक वायर से जोड़ दिया जिसमें वोल्ट मीटर या मीटर लगा हुआ है जो कि करंट को मेजर करेगा, राइट। और यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज लगा रखा है, ये हमारी यू शेप की ट्यूब होती है, राइट, जिसके अंदर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को या किसी कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन को फिलअप करते हैं, लाइक पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट या पोटाशियम सल्फेट, इस तरह का सॉल्यूशन होता है। अमोनियम नाइट्रेट भी यूज़ कर लेते हैं, NH4NO3। सो
and because their transport number is equal cation and anion, so this will be used here. Okay, so now वर्किंग में क्या होता है, वर्किंग के लिए आपको बड़ा ही आसान तरीका है। जो ये लेफ्ट वाला बीकर है, आप इस लेफ्ट वाले बीकर के लिए एक वर्ड यूज़ कर लेना जिसका हम कहते हैं LOAN, लोन। L का मतलब होता है लेफ्ट, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, A का मतलब होता है एनोड, N का मतलब होता है नेगेटिव। बड़ी सिंपल सी बात है, लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड है, नेगेटिव है। अब जो ये लेफ्ट की रोड लगी है हमारी, ये दिख रही है सभी को लेफ्ट है, तो इस पर क्या होगा सभी जानते हैं, इस वर्ड के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन होगा भाई। सभी जानते हैं किसकी तरह काम करेगी, ये एनोड की तरह काम करेगी। और यहाँ पे चौथा पॉइंट जो हमारा वो नेगेटिव, मतलब ये किस तरह की इलेक्ट्रोड होगी, ये नेगेटिव होगी। इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इसका ये मतलब है। ओके, कोई डाउट? अब इसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। जहाँ पे एनोड है वो क्या किसका काम करेगी, यहाँ पे ये कैथोड बन जाएगी। और जहाँ पे नेगेटिव है एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा सिंपल सा वर्ड था। अब इस वर्ड के बेसिस पे इसकी जो वर्किंग आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कैसे। पहले हम लेफ्ट की बीकर की बात करते हैं। सभी को दिख रहा है भाई, लेफ्ट बीकर में क्या है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड है, सभी को पता है। और जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड है वो क्या होती है हमारी, वो होती है एनोड, सभी को दिख रहा है एट। तो एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन, एट एनोड क्या होता है हम सभी जानते हैं, साफ साफ दिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब आप सभी जानते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसका लूज होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज होता है यहाँ पे। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, साफ दिख रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन का लूज करने का काम यहाँ पे कौन करेगा, जिंक करेगा। मतलब जिंक का क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, तो हमने जिंक लिखा। जब जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड दिस विल एक्ट एज एनोड एंड दिस विल लूज इलेक्ट्रॉन। सो दिस विल मेक, जब कोई भी मेटल, सोल्ड मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। यानी यूँ कह सकते हो यहाँ पे जिंक हमारा 0 चार्ज है और जिंक 2 पॉजिटिव पे, क्या जिंक पे कितना आ गया, 2 पॉजिटिव आ गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर रही है, अगर 2 पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आता है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद आ रहा है। मतलब इसके में से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो सीधी सी बात है भाई, चार्ज पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज होता है। मतलब चार्ज पहले 0 था, फिर 2 पॉजिटिव हो गया। सो दिस इज एक्वस एंड दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो दिस इज द एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये हमारा बन गया। सो ये क्या हुआ, यहाँ से जिंक जो इस रोड से क्या होना शुरू हो जाएगा, जिंक फ्रॉम हेयर स्टार्ट डिसोलो। जिंक ने यहाँ से क्या करना स्टार्ट कर दिया, तो जिंक स्टार्ट डिसोलो, जिंक ने पिघलना शुरू कर दिया एंड गो इनटू साल्ट सॉल्यूशन। और कहाँ चला जाएगा, ये साल्ट सॉल्यूशन में चला जाएगा, इन फॉर्म ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव। किसकी फॉर्म में, जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में, विद 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब साफ सी बात है, यहाँ से जिंक डिजोल्व होगा, इस आयरन टूटनी शुरू हो जाएगी इसे यहाँ से, और इसके अंदर चली जाएगी किसकी फॉर्म में, जिंक 2 पॉजिटिव की फॉर्म में। मतलब 2 पॉजिटिव जो आयंस है वो यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे साल्ट सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बने थे वो इलेक्ट्रॉन क्या से फ्लो होना शुरू कर जाएंगे, इस रोड से यहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे। सभी को दिख रहा है ना, यहाँ पे कौन जाएंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इस वायर के होते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ इस रोड के ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, हमेशा अट्रैक्ट करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हुए यहाँ पॉजिटिव तक पहुँचेंगे, रोड तक पहुँचेंगे। अब देखते हैं कि जो हमारी दूसरी रोड है जिसका नाम है कैथोड, तो अब लिखेंगे एट कैथोड। अब कैथोड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचे वहाँ पे क्या होता है, अब कैथोड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, हमारे पास क्या है, साफ सी चीज़ है, हमारे पास सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, जिसके अंदर होता है कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉपर 2 पॉजिटिव है ये इन इलेक्ट्रॉन को इस रोड के थ्रू पहुँचते पहुँचते इस तक पहुँचेंगे। तो यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होगा, सभी को पता है रिडक्शन होगा भाई। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव है, क्या है,
कॉपर 2 पॉजिटिव है, इसके सॉल्यूशन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन कर लेगा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन एंड टू मेक द कॉपर सॉलिड, राइट। कॉपर क्या बनेगा यहाँ पे, एक वजह से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो कॉपर सॉलिड बना है, ये इसके ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, दिस विल डिपॉजिट कॉपर। तो यहाँ से जो कॉपर है वो इसके ऊपर क्या होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे वो क्या करता रहेगा, लेता रहेगा साल्ट में से कॉपर, इसमें डिपॉजिट होता रहेगा। जब ये रिएक्शन, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को सेल की रिएक्शन से, एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होती है, कैथोड पे क्या होती है, उसका नाम देते हैं। कोई डाउट हो तो किसी को तो बता सकते हो। तो ये हमारी क्या है, सेल, यहाँ पे जो है ये छोटी सी सेल रिएक्शंस थी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे भाई सेल रिएक्शंस क्या होती है, ओके। तो एट एनोड क्लियर है, एट कैथोड क्लियर होगा आपको शायद, दोनों क्लियर हो गए। अब पता लग दिख गया होगा आपको सभी को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट, यहाँ पे चले गए, यहाँ कॉपर ने गेन कर लिया। तो इस तरह से जब ऐसा होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करना शुरू करते हैं, तो समझो ये जो हमारा एमीमीटर है और ये वोल्ट मीटर, ये देखो लगी होगी, ये पिन लगी हुई यहाँ पे, एक पिन सी है, 11 का निशान पिन को शो कर रहा है। एक पर जैसे वोल्टेज होती है हमारे घरों में, तो उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसकी सुई जो होती है इसे लेफ्ट राइट क्या करती है, मूव करती है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन शुरू हो जाए। एमीमीटर की जो ये पिन है ये क्या शो करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी। और जब ये डिफ्लेक्शन शो करती है तो समझो कौन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से होगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो कौन फ्लो करती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से हमने इन बीकर के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने की वजह से, जिसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, उसकी होने की वजह से, और वो क्यों हुई है, वो इन केमिकल की वजह से हुई है। और केमिकल की वजह से ये हुआ कि केमिकल की वजह से जो केमिकल एनर्जी थी ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन, वो किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्किंग। अब क्वेश्चन ये आता है, भैया हमने साल्ट ब्रिज लगा रखा है, इसका काम क्या है, क्या कोई फायदा है इसका, भी लगा तो दिया। अब वो हम बताएंगे आपको कि जो ये साल्ट ब्रिज है इसमें ये क्या काम करता है। नाउ वी डिस्कस द फंक्शन ऑफ, अब हम फंक्शन करेंगे इस साल्ट ब्रिज का। अब हमारा अगला जो है टॉपिक है साल्ट ब्रिज लेते हैं। जो क्या होता है, एक यू शेप की ट्यूब होती है, यू शेप ट्यूब मेड अप ऑफ ग्लास, कांच की बनी होती है, विच इज filled by concentrated salt solution like K2SO4, potassium sulfate, potassium chloride, potassium nitrate, etc., which are inert electrolyte। अब ये इनर्ट का मतलब क्या होता है, अनरिएक्टिव। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल साल्ट होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच डिसोशिएट इनटू देयर आयंस आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने आयंस के अंदर टूट जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद, हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते थे, या डिजोल्व इन एक्वा सॉल्यूशन। तो ये था हमारा साल्ट ब्रिज क्या होता है। और साल्ट ब्रिज जो होता है, फंक्शन क्या है साल्ट ब्रिज का, ये देखते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस ब्रिज। वही फंक्शन क्या होता है, एक तो फंक्शन क्या करता है, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये किसको मेंटेन करता है, हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अब कहेंगे सर ये कैसे मेंटेन करता है इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को, क्योंकि ये क्या करता है, जो केटाइंस है, इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ केटाइन फ्रॉम लेफ्ट बीकर टू राइट बीकर।
and same anion from right beaker to left। मतलब कहने का ये हो गया, ये जो केटाइंस, जैसे कि हमने अभी में डायग्राम दिया था, हमने इसमें देखा होगा आपने कि जो जिंक 2 पॉजिटिव यहाँ बनाया है वो कहाँ पे चला जाता है, जिंक 2 पॉजिटिव कहाँ पे पहुँच जाएगा, वो यहाँ पहुँचेगा। और यहाँ से कौन, जो हमारे सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव, वो कहाँ पे जाते हैं, वो कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचते हैं। तो इस तरह से ये केटाइंस या एनायंस की मूवमेंट को क्या करता है, यहाँ से अलाउड करता है। तो किसकी मूवमेंट होती है यहाँ पे, आयंस की मूवमेंट हो सकती है फ्रॉम वन बीकर टू अनदर बीकर विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस, विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशंस। अब ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं शायद, भाई बिना मिक्सिंग हुए टू सॉल्यूशन क्या मतलब है। जैसे कि अब ये था हमारे पास डायग्राम लिया था हमने कुछ देर पहले ही, तो देखा होगा तुमने कि जो ये हमारा जिंक 2 पॉजिटिव था और ये कॉपर 2 पॉजिटिव है और यहाँ पे जिंक सल्फेट है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट, तो ये सॉल्यूशन है, ये तो ये इन सॉल्यूशन को मिक्स नहीं होने देगा। मतलब कहने का ये है ये आपस में पूरी तरह से मिक्स नहीं हो पाएंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ से किसकी मूवमेंट होगी, आयंस की मूवमेंट होगी। अगर ये कोई सिंपल सी ट्यूब होती ना, कोई इसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिया होता हमने, तो ये इसके अंदर मिक्स हो गए होते पूरी तरह से, मतलब सारा का सारा जिंक सल्फेट यहाँ और सारा कॉपर सल्फेट यहाँ पहुँच गया होता, या कुछ पार्ट कह लीजिए वो पहुँच गया होता है। लेकिन अब सिर्फ कौन मूव करेंगे, सिर्फ आयंस मूव करेंगे। तो इस तरह से ये क्या किसको मेंटेन करता है, आयंस की मूवमेंट की वजह से उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। क्योंकि अभी तक यहाँ पे सिर्फ कौन मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे, इसके धीरे धीरे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन चार्ज इकट्ठा हो जाए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा चुके तो कौन क्या जा चुका है, नेगेटिव चार्ज खत्म हो चुका है, और यहाँ पे लगातार क्या बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज, जिंक 2 पॉजिटिव, तो इसका कौन चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा ज़्यादा। तो इसलिए इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए हमें इन सारे जिंक पॉजिटिव को यहाँ पे भेजना पड़ता है। क्लियर। और जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाने शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते ही नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ से क्या, यहाँ से कौन जाएंगे, यहाँ पे सल्फेट आयंस इसके थ्रू यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं। क्लियर। तो इसलिए इसको बोलते हैं इनर सर्किट और इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सर्किट में कौन फ्लो कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। और इनर सर्किट में क्या है, इसके कैटायंस यहाँ पे और इसके एनायंस यहाँ पे मूव कर रहे हैं। सो इज यूज्ड एज ए टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करता है, या सर्किट को कंप्लीट करने में हमारी ये हेल्प करता है। तो ये था हमारा भाई दूसरा, सर्किट को ये कंप्लीट भी करता है, ये भी हो गया, राइट। तो इस तरह से ये इसका फंक्शन हो गया, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। दूसरा एक और काम करता है ये, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट। दूसरा क्या करता है, इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट आल्सो। ये सर्किट को भी पूरा करता है। सो नाउ वन क्वेश्चन और, कि जिस ये जो डायरेक्शन थी एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में कौन फ्लो करता है, हमारा करंट फ्लो करता है। ये लास्ट पॉइंट है इसका, कि हमेशा आप सभी जानते हो, आपने फिजिक्स में स्टडी भी किया होगा, कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की होती है, करंट हमेशा ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इसलिए, और इस करंट को क्या बोलते हैं हम जनरली, कन्वेंशनल करंट बोल देते हैं, CONVENTIONL। So this is the conventional current. You can see all these things in your books and you can study this topic your book also. So now I will end of this topic. अब इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। वैसे तो ये भाई इतना अच्छा तो नहीं लगेगा आपको, क्योंकि पहला वीडियो है, शायद ना भी लगा हो, कुछ कमियां भी हो सकती हैं। सो भाई माफ़ करना अगर कमियां हो तो लगी हो आपको। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे का इसमें क्या लिया जाएगा। ओके।